आइए सर, हम बात करते हैं रामबाग गोल्फ क्लब को मेंटेन करने के लिए या कि ग्रास को मेंटेन करने के लिए जो मशीनें काम आती हैं और इन मशीनों को किस तरह से मॉडिफाइड करके, और जो इम्पोर्टेड मशीनें हैं इनकी जो मेंटेनेंस जो कहीं बाहर से करवाई जाती थी, फॉरेन से इनके जो है पार्ट्स मंगवाए जाते थे और जिस तरह से ये कॉस्टली पड़ती थी, उनको एक इंडियन तरीके से इनको मॉडिफाइड करके और इनकी जो क्लब की अपन कहें कि एक एक्सपेंस जो होने वाला था उसको बचाने में जिनका योगदान रहा है, सर से हम बात करेंगे। सर बताएं आप कि किस तरह से आपने इनके मॉडिफिकेशन किया है इनका और किस तरह से नमस्कार चीज़ जी। सामने आई है। सर, मैं टेक्निकल लाइन से हूँ और मेरा काम मशीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का ही है। जी तो जब मैं शुरू में एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया था तो आते ही मैंने ये सब मशीनें देखी। इनमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें थी और कुछ मशीनें डिस्कार्ड हो रखी थी, जिसका क्लब नई मशीनें लेने जा रहा था बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड पार्ट्स। जो टोरो है उसकी मोनोपोली, उस मोनोपोली को हमने दिमाग लगा के सोच समझ के उसको क्रैक किया और 2016 में मैंने मशीनें कुछ मॉडिफाइड करी, जो कि अभी आज की डेट में इतनी एक्सपेंसिव मशीन है और उनके बिना कोर्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो सर, ये एक मशीन की कॉस्ट लगभग क्या पड़ती है और आपने इसकी मेंटेनेंस करने में कितनी बचत की है? बॉस, इसकी जो जैसे उस टाइम पे कॉस्ट थी एक मशीन की करीब 16 लाख रुपए थी और जो इंजन वगैरह पार्ट्स वगैरह चेंज करे बहुत ही इंडियन, बहुत सस्ते 15-20 हज़ार रुपये का इंजन हमने इसमें मॉडिफाइड करके लगाया और आज तक चल रही है वो मशीनें और आगे भी हम उनको चलने देंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इम्पोर्टेड मशीन कितनी भी हो लेकिन इंडिया में उसका हर चीज़ का समाधान है। ये मोनोपोली क्रैक होगी तभी ये काम चलेगा, अदरवाइज़ ये मशीनें तो करोड़ों रुपए की मशीनें हैं। इनको मेंटेन करने के लिए आदमी भी ट्रेंड करना है, सब चीज़ें हैं। तो ये जो आपने अपनी इंजीनियरिंग स्किल थी उसके डेवलप करते हुए आपने इनके जो पार्ट्स हैं उनकी कुछ स्टडी करी, किस तरह से मतलब आपने ये सोचा कि इन मशीनों को हम बाहर से रिपेयर करवाने के लिए, इनका मेंटेनेंस करवाने के लिए या कुछ पार्ट्स को इंपोर्ट करने की बजाय हम ही इनको डेवलप करें? तो ऐसा क्या चीज़ आपने सोचा, इनमें किस किस तरह की चीज़ें आपने इंजीनियरिंग इसमें इस्तेमाल की है? मोस्ट प्रॉब्लम तो जो टोरो कंपनी इंजन लगाती है, जैसे ये इंजन है डिज़ाइन करके अपनी मोनोपोली रखने के लिए इसके डायरेक्शन वायरेक्शन सब अपने हिसाब से रखती है। हमने उसको मॉडिफाइड किया, उसमें एक गियर बॉक्स डिज़ाइन किया, प्लस इसकी जो बेल्ट हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। वो सब चीज़ चेंज करके ये इंडियन इंजन है नॉर्मल, जो कि 20,000 रुपये की कॉस्ट है। और अब ये इंजन टोरो से लेंगे हम तो इसकी लाखों रुपए कीमत है, प्लस अवेलेबिलिटी नहीं है, कब मिलेगा कब क्या होगा, फ्यूचर में चलेगा नहीं। अभी एक नॉर्मल इंजन है जो कि हर जगह अवेलेबल है। ऐसे ये मशीन है जो ये फेयरवे रिमूवर है, इसकी करीब कॉस्ट मेरे हिसाब से आज की डेट में 70-80 लाख रुपए होगी। जी सर। ये मशीन के अंदर हाइड्रोलिक्स लगता है, जो कि नॉर्मल हमारा काम ही है ये हाइड्रोलिक का, इलेक्ट्रिक का। तो ये मशीन यहीं पे बनाई गई है या नहीं, पहले ये से मशीन इंपोर्ट तो की सब गई है? इम्पोर्टेड है सर। कहाँ से मंगवाई है? ये टोरो की मशीन है, बाहर से आती है सर। जी सर। तो ये जो आपने मशीन बताई कि ये टू एक्सपेंसिव है, आपने इसमें किस तरह का मॉडिफिकेशन किया? इसमें सर इसमें हाइड्रोलिक्स प्रॉब्लम थी जो हमने ठीक करी और अभी भी जैसे इसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाती हो। यही सेम मशीन हम नहीं खरीदी है क्योंकि कोर्स को रिक्वायरमेंट है। अभी ये 35-40 लाख रुपए की मशीन आई है सर। ये मेरी उसी में 2018-20 में खरीदी थी हमने ये मशीन। ओके। तो इसमें किस तरह का चेंजेस आपने कुछ महसूस नहीं, इसमें कुछ नहीं किया है, तो नई मशीन है सर, अभी नई तो चल मशीन रही है, है। अभी उस चल रही मशीन है। में हमने काफ़ी वो किया है, बाकी सब। तो सर, आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक गोल्फ कोर्स को मेंटेन करने के लिए जो लाखों रुपए का एक्सपेंस होता है, उसके ऊपर जो मेंटेनेंस हो रही है, मशीनें मंगाई गई हैं विदेशों से, लेकिन इनके पार्ट्स जहाँ विदेशों से मंगवाने की ज़रूरत होती थी उस ज़रूरत को ख़त्म किया है राठौड़ साहब ने। और इस तरह से गोल्फ कोर्स के अंदर इनका एक कंट्रीब्यूशन है कि जिस तरह से जो किया जा रहा है चीज़ों को, और उनको करने में एक क्लब की जो भारी खर्चा जो होना था उस खर्चे को इन्होंने जो है बचत के रूप में करके क्लब को एक बहुत बेहतरीन योगदान दिया है। वैसे ये मशीनें काम आती हैं और ग्राउंड में किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, ये जो आपने जो मशीन बताई थी, जो कि जो आप देख रहे हैं इधर, ये हमारा ग्रीन है, ग्रीन बोलते हैं इसको। और ये इसका मेंटेनेंस बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और जो छोटी मशीन है जिसको उसकी कटिंग के लिए इसका उपयोग होता है, मशीन्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और चूँकि नवरत्न सिंह जी राठौड़ इस क्लब के एक सदस्य हैं और उन्होंने इस मशीनों को उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल से इस तरह का बना दिया कि जिससे क्लब के लाखों रुपए का जो मेंटेनेंस का खर्चा था
वो बचत हो गया। साथ ही आप देखेंगे ग्रीन्स और टी ऑफ के बीच में एक फेयरवे होता है, जहाँ पर फेयरवे रिमूवर एक टोरो मशीन है, जो भी अभी उसकी भी मरम्मत की ज़रूरत है, तो उसमें भी कभी काफ़ी लाखों रुपए का खर्चा होता है। और इन्होंने उस पर भी अपना होमवर्क कर लिया है, जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे इसको इसमें भी हम अपने इसको यहाँ के जो इम्पोर्टेड पार्ट्स हैं उनको इंडियन पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसका तो उनको उसमें मशीन में लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से नवरत्न सिंह राठौड़ इस क्लब के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि इस क्लब के लिए एक धरोहर है। इस तरह के जो हमारे सदस्य हैं जो कि क्लब को काफ़ी लाभान्वित कर सकते हैं, ऐसे सदस्यों की यहाँ ज़रूरत है। और सही मायने में गोल्फ़ को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि गोल्फ़ क्लब में सबसे इम्पोर्टेंट काम है गोल्फ़ खेलना, और गोल्फ़ खेलने के लिए ग्रीन्स और फेयरवे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, और इन्हीं को मेंटेन करने के लिए इन मशीनों की ज़रूरत होती है। तो जब तक मशीनें हमारी सही अवस्था में नहीं होगी, जब तक हम इन चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ये मशीन चूँकि नवरत्न सिंह राठौड़ जी लगातार अपने योगदान दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो मैं इनके लिए साधुवाद के इनको पात्र हैं ये, और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ।